everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के यूनिट वाइज सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन हम ये देखने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें कवर करना आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ. जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मैंने सिर्फ बीबीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी. पूरे दिन में मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करी थी, जिसकी वजह से काफी बच्चे जो बीबीए फोर्थ सेम के हैं वो बोल रहे थे कि दीदी सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए. ठीक है, सो मैंने उनसे बोला था कि जो आपको वीडियोज है वो आपको टाइम से पहले मिल जाएंगी. ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ कि कल मैंने क्या किया है. कल मैंने हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सबको एनालाइज करके सारी चीजें लिख ली हैं. अब बस मुझे उनकी वीडियोस अपलोड करनी है. ठीक है, सो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आपको जो वीडियोस है वो टाइम टू टाइम मिल जाएंगे. ठीक है, देन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप पहले मुझे कमेंट करके बता दीजिए. ठीक है, और अगर मैंने आपको कमेंट को लाइक किया है या फिर आपको रिप्लाई किया है, इट मीन्स कि उससे रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, सो आप इस चीज से मत रहिएगा कि मैं आपके कमेंट को इग्नोर कर रही हूँ या फिर आपको रिप्लाई नहीं दे रही हूँ. ठीक है, अगर आपने कमेंट करा है, मैंने लाइक करा है या फिर रिप्लाई करा है, इट मीन्स कि उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको मिलेगी. ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो होती है ना, इसके अंदर एक बहुत ज्यादा मेहनत होती है. ठीक है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है, क्योंकि मुझे पिछले 9-10 साल के सारे क्वेश्चन पेपर निकालने होते हैं, उन सभी को एनालाइज करना होता है, पूरा जो सिलेबस है उसको एनालाइज करना होता है, सारे टॉपिक को देखना होता है, वहां से फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्रैक्स निकालने होते हैं. ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनानी होती है, उसको एडिट करना होता है, देन अपलोड करना होता है, तब जाके आपको एक वीडियो मिलती है. ठीक है, सो अगर कभी कभी वीडियो में थोड़ा इधर उधर टाइम हो जाए तो आप उस चीज़ को माइंड मत क्या करो. ठीक है, अगर मैंने बोला है कि वीडियो आएगी तो इट मीन्स आपको वीडियो मिलेगी और आपके एग्जाम से पहले ही आपको वीडियो मिल जाएगी. ठीक है, सो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी. तो थैंक यू कि आपने इस बात को सुना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को. ओके, सो फाइनली हम आ चुके हैं. सो सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोटबुक पेन लेकर आए. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को मेरे साथ साथ राइट डाउन करते हुए चलिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सबसे पहले आपका जो जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आपके वहीं से अराइज होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नेम है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है. प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या आता है आपका डिटेल के अंदर क्वेश्चन आता है जो कि आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. ठीक है, सो इसलिए आपने करना क्या है, इसकी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस सब्जेक्ट की, उन सभी इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, साथ के साथ आपको जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको भी अच्छे से आपको रीड करना है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमारा प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट तो हो गया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होता क्या है या फिर मटेरियल मैनेजर क्या होता है और क्या इनका वर्क होता है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है, तो आप कोशिश करिए कि इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करें. ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 18 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन सिस्टम. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो कितने टाइप्स का होता है और इसको हम डायग्रामेटिकली किस तरीके से शो करते हैं. ठीक है, क्योंकि आपका एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपसे प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पूछा गया था, साथ के साथ इसके जो डायग्राम्स है उसके बारे में भी आपसे बोला गया था कि आपको करना क्या है, एक डायग्राम के हाथ से प्रोडक्शन सिस्टम को आपको समझाना है. ठीक है, सो आपने करना क्या है कि इसका जो डायग्राम है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2015, 16 एंड 19 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है, कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इसके प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं.
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2015 एंड 18 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल। सो आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से हमारे रूल्स या फिर पॉलिसीज होती है जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2015 के अंदर आया था। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा बैच प्रोडक्शन, कि हमारा बैच प्रोडक्शन होता क्या है, क्या इसका यूजेस होता है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 18 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा PPC, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, हम अपने प्रोडक्शन की किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2019, 22 एंड 23 यानी कि लास्ट 3 ईयर के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि हमारा ऑपरेशन क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, और बाद में फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बीच में हमारा क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इनके डिफरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं और लगातार लास्ट 2nd ईयर से यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी यूनिट नंबर 1 थी जिसके अंदर से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, क्या इसके स्कोप होते हैं, क्या इसकी इंपोर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन डिजाइन एंड प्रोडक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, सो प्रोडक्शन डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोनों ही क्या है, ये एक हमारे अलग अलग टॉपिक है। प्रोडक्ट डिजाइन अलग टॉपिक है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक हमारा अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जब एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन को देखने को मिलेगा तो उस एग्जाम के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट डिजाइन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से जो मेन एलिमेंट्स है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है, कि एक प्रोडक्ट को अगर हमने डिजाइन करा है तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उस प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करेंगे, कौन कौन से जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको हम किस तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको डिटेल में अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये क्या होता है, आपका डिटेल में ही पूछ लिया जाता है और कभी कभी इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आता है तो इसका प्रोसेस मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी इंडिविजुअली की अगर बात करें 2015 के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड क्या आया था, आपका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आया था जो कि आपका लॉन्ग में आया था। ठीक है, तो इसलिए आपने करना क्या है, इनका जो प्रोसेस है उनके जो एलिमेंट है उन सभी चीजों को आपको अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली चीजों के क्या है, आपके अलग अलग प्रोसेस है। और हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी चीज का कोई प्रोसेस है, उसके अंदर कोई भी स्टेजेस या फिर स्टेप्स है, उन्हें हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस सीक्वेंस में हमें बुक के अंदर दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस के अंदर हमें वो लर्न करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बात यूनिट नंबर 3 की जिसका नेम है आपका प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लांट लोकेशन होता क्या है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। ठीक है, कि आपका प्लांट लोकेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, प्लांट लोकेशन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2015, 17, 18, 19, 22 एंड 23 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका
आया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लांट लेआउट की, ठीक है। सो प्लांट लेआउट के बारे में भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लांट लेआउट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और किसी भी प्लांट को हम किस तरीके से लोकेट करते हैं, ये भी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर इसके भी रिपीटेशन की बात करें 2015, 16, 17, 18, 19, 22 एंड 23 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। साथ के साथ इसका जो फैक्टर अफेक्टिंग है कि प्लांट लेआउट को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट लेआउट को अफेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट लेआउट का क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। सो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट लेआउट के बीच में क्या डिफरेंस होता है और प्रोडक्ट लेआउट के बीच, ठीक है, यानी कि प्लांट लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट के बीच में क्या डिफरेंस है। प्लांट लेआउट क्या होता है इंडिविजुअली पता होना चाहिए, और प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है उसके बारे में आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए, ठीक है। सो कोशिश करना आपने करना, यानी कोशिश नहीं करनी, अच्छे से तैयार करना है कि आपका प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट क्या होता है, प्रोडक्ट लेआउट और प्लांट लेआउट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर इनके डिफरेंसेस के रिपीटेशन की बात करें 2015 एंड 17 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस, ठीक है। सो प्रोडक्ट लेआउट का क्या प्रोसेस होता है वो भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लांट लोकेशन की थ्योरीज की, ठीक है। सो प्लांट लोकेशन की हमारी कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, जिसके अंदर से हमारी एक थ्योरी प्रीवियस ईयर आई थी जो की थी हमारी अल्फ्रेड वेबर की, ठीक है। सो प्लांट लोकेशन की जो थ्योरी है एक बार उन्हें आप अच्छे से देख लीजिए कि प्लांट लोकेशन की कितनी थ्योरी होती है, कौन सी थ्योरी हमारी कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसका नेम है मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से मटेरियल को मैनेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की, ठीक है। से भी बहुत अच्छा टॉपिक है। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इन्वेंट्री कंट्रोल आपका कितने टाइप का होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसकी इन्वेंट्री कंट्रोल की कितनी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2015, 16, 17, 18 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। देन मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके 1 से 2 न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल टॉपिक है जिसके कुछ फॉर्मुलेस के बेसिस पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिले एग्जाम के अंदर तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपसे हो रहा है वो क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट रहेगा ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है और 1-2 न्यूमेरिकल आपका आ जाता है, ठीक है। और उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक लेवल कंट्रोल कैलकुलेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आपका स्टॉक लेवल होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, और अपने स्टॉक लेवल को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। अगर यहाँ से रिपीटेशन की बात करें 2015, 16 एंड 17 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, यस, तो चलिए आगे चलते हैं। यस, इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा एबीसी एनालिसिस, ठीक है। सो जो आपका एबीसी एनालिसिस है ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। सो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारा एबीसी एनालिसिस होता क्या है, क्या इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा EOQ मॉडल, ठीक है। सो आपको बताना है कि हमारा EOQ मॉडल होता क्या है, ठीक है, क्या इसके एजप्शन है, क्या इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके बेसिक एजप्शंस क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, और न्यूमेरिकली हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की। यूनिट नंबर 5 है हमारी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं या फिर इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके स्कोप्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 16, 18, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल चार्ट।
ठीक है। तो ये जो कंट्रोल चार्ट है इस यूनिट के अंदर, इसको आपको अच्छे से कवर करना है, इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो कंट्रोल चार्ट है ये एग्जाम के अंदर आता है। आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको एक न्यूमेरिकली डाटा दे दिया जाएगा और आपने करना क्या होगा, उस डाटा को यूज करके आपका जो कंट्रोल चार्ट है वो आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको करना क्या, एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देनी है कंट्रोल चार्ट की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कंट्रोल चार्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल चार्ट कितने टाइप का होता है और डायग्रामेटिकली हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2015, 16, 17, 18 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा TQM। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा TQM होता क्या है। TQM किसके लिए स्टैंड करता है, हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी सर्कल। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्वालिटी सर्कल होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट, एक मिनट, यस, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2015 एंड 17 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GIT सिस्टम। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा GIT सिस्टम होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, जो GIT सिस्टम है, हम इसका जो फुल फॉर्म है वो है हमारा जस्ट इन टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जस्ट इन टाइम होता क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसके कंपोनेंट्स है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं। और अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2018 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। तो आपको बताना चाहिए कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और लास्ट सेकंड ईयर ही यहाँ से लास्ट ईयर और लास्ट सेकंड ईयर यहाँ से क्या हुआ, आपका क्वेश्चन अराइज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे यूनिट वाइज, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट की। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर आपसे 3 से 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि आपको करना क्या है, इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट राइट डाउन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट नोट के कुछ टॉपिक दिखाने वाली हूँ। आपने करना क्या है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जो आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा रिकॉर्डर पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिकॉर्डर पॉइंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, तो आपको प्रोडक्शन मैनेजर के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा TQM जो कि था हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड लेवल। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिकॉर्ड लेवल होता क्या है, कितने इसके अंदर स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेजेस कौन से लेवल के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में आपको बताना चाहिए कि प्रोडक्शन प्लानिंग होती क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है और प्रोडक्शन प्लानिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में आपको बताना चाहिए कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी होती क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। ठीक है, और ये जो आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, यहाँ से आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो आपने करना क्या है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना था। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।